तो जो बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल सामने जो पुलिस प्रशासन भी खड़ा हुआ है और यहाँ जो बेरोजगार हमारे देश का युवा शायद रास्ते से भटक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो जिसमें 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है, उस मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग की छाप बता रहे हैं। मटन से लेकर मछली पर उतर आए हैं, लेकिन बेरोजगार युवा नौकरी पर ही अटके हुए हैं। हरियाणा में बेरोजगारों ने बेरोजगारों की बारात निकाली और बारात लेकर जींद विधानसभा के भाजपा कार्यालय के ऊपर पहुंच गए। मांग करने लगे कि जितनी भी नौकरियां लंबित हैं उनकी भर्ती पूरी की जाए और नई विज्ञापन जारी किए जाएं। भाई साहब, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा पहुंचे, पुलिस वालों ने रोकना चाहा। बड़ी बस भरकर पुलिस वालों की भाजपा कार्यालय के सामने लगा दी गई इन बेरोजगार युवाओं को रोकने के लिए। बताइए, नौकरी मांगने आ गए भाजपा कार्यालय में। पुलिस वालों ने कहा कि देखिए, आप इस तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकते, आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, परमिशन लेनी होती है। भाजपा के नेता गांव में वोट लेने जाएंगे तो उनको प्रमोशन, परमिशन, प्रोटोकॉल की कोई चिंता नहीं होती, लेकिन रोजगार मांगने के लिए बेरोजगार युवा प्रदर्शन करेंगे तो भाजपा कार्यालय के ऊपर जाने से पहले उनको परमिशन चाहिए होती है। पुलिस वाले ने एक छात्र नेता जो बस के पीछे जो थोड़ी जगह होती है वहां पर चढ़कर साथियों को संबोधित करना चाह रहा था, उसको पुलिस वाले ने कहा नहीं नहीं, ऐसे तुम बस पर नहीं चढ़ सकते, नीचे उतरो। उसको नीचे उतार दिया गया। उन्होंने कटाक्ष किया, पूछ लिया पुलिस वालों से, ठीक है हम बस से उतर जाएंगे, पहले ये तो बता दो कि लड़के वालों की तरफ से हो पुलिस वालों तुम या लड़की वालों की तरफ से। इसके बाद खूब घमासान हुआ। भाजपा कार्यालय के ऊपर बेरोजगारों को बैठने नहीं दिया, उनको पुलिस ने वहाँ से भगा दिया। उसके बाद एक अन्य जगह पर बेरोजगार युवा इकट्ठे हुए और कसम खाई कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। देख लीजिए तस्वीरें। इकट्ठे हुए हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत जींद विधानसभा आती है, तो जींद विधानसभा में ये चुनाव कार्यालय बनाया गया और चुनाव कार्यालय की तस्वीर है। सारी भर्तियां पूरी नहीं करी, हम किसी भी प्रकार से बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया है। भाई, राम नाम भजो और खुश रहो। रोजगार किस लिए चाहिए? रोजगार तो पूंजीपतियों से मिलेगा कुछ दिन में, उनके गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। किस लिए सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े हो? आरजेडी से तेजस्वी यादव ने कह दिया कि 15 अगस्त से हम जितनी भी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको भरना शुरू कर देंगे। अगर हमारी सरकार आ गई, नए रोजगार का सृजन करेंगे, 1 करोड़ नौकरी हम देंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मटन, मछली, मुस्लिम लीग और किसको संतुष्ट करने के लिए कामें हो रही है उसके ऊपर उतर आए। CSDS के सर्वे में ये निकलकर सामने आया है कि देश के सबसे बड़े मुद्दे रोजगार और महंगाई हो चुकी है, लेकिन हमारे देश के बेरोजगार युवा देखिए उसी को सच साबित करने में लगे हुए हैं। रथ के ऊपर बैठकर बीजेपी कार्यालय में बारात लेकर पहुंच रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं। हरियाणा में बेरोजगारी पूरे देश में उच्च स्तर पर है। कोई भर्ती निकलती है तो वो कोर्ट में जानी ही जानी। पेपर लीक हो गया, आंसर की मैच नहीं कर रही, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कोई फिक्र नहीं किसी को। भर्ती निकल गई, हो जाएगा ऊपर वाले की दया से। प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, उसकी दया से अब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन कोई भी पूरी नहीं हो रही है। सालों सालों तक लंबित वो कार्रवाई चल रही है। भाजपा वालों से सवाल पूछे तो कहते हैं कि देखिए ये लोग है ना, इस भर्ती को उठाकर कोर्ट में ले जाते हैं, इसलिए पूरी नहीं हो पाती। इनकी कमी है, उसका सुधार नहीं करेंगे। क्वेश्चन पेपर का सिलेबस के हिसाब से क्या क्वेश्चन आने चाहिए वो तय नहीं करेंगे। आंसर उनका सटीक नहीं होता है, ऑप्शन में ही नहीं होता है। इतनी ज़्यादा लापरवाही हरियाणा की कर्मचारी वर्ग के लिए जो एग्जाम होते हैं उसमें देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, धर्म की अफीम चटाओगे तो लोग तो नाराज़ होंगे ही। मांग रहे रोज़गार, मांग रहे रोटी, आत्मनिर्भर अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन आप फिर से उन्हें जातिवाद और धर्म की राजनीति में घसीटना चाहते हैं, उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। इससे आगे सोचे ही नहीं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व चाहते हैं तो कब तक चलेगा?
मध्य प्रदेश के जबलपुर में विस्तार न्यूज़ का एक प्रोग्राम हो रहा था, डिबेट चल रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, नेता भी थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। डिबेट चल गई धर्म के मुद्दे के ऊपर। कांग्रेस वालों को कहा जाने लगा, जैसे मोदी जी कहते हैं कि तुम धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर कलंक एक तरीके से हो, तुम राम को नहीं लाना चाहते थे, मोदी जी प्रभु श्री राम को लेकर आए हैं। उधर कांग्रेस वालों ने कहा कि तुम प्रभु श्री राम जी के नाम के बगैर वोट नहीं मांग सकते क्या? बेरोजगारी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर वोट मांगना चाहिए। धरातल के मुद्दों पर चल कर देखो ना। इसी बीच देखिए भड़क उठे। क्यों? क्योंकि इनके पास तो पेटेंट है। इन्होंने सोच लिया होगा कि देखिए रोजगार और महंगाई, ये बात करने से तो प्रभु श्री राम नाराज हो जाएंगे। मंदिर बनवा दिया, उसी को भजना चाहिए, खड़ताल बजाने चाहिए, माला जपनी चाहिए। आपस में झड़प हो गया। कांग्रेस वालों ने मौका पाकर बीजेपी वालों के माथे फोड़ दिए। जबरदस्त कुर्सियां चली, देख लीजिए। कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, मुद्दे से भटकते नजर आ रहे हैं। अब रोजगार के लिए बेरोजगार युवा बारात निकाल रहे हैं तो किसान कहाँ पीछे रहेंगे? जवान और किसान तो एक साथ चलते ही हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की सभाएं हो रही हैं, ऊपर वाले तो अभी आए नहीं है ना। मोदी जी, अमित शाह जी किसान बेल्ट में आए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव अभी है नहीं, यहाँ पर पर्चे अभी पड़ेंगे नहीं, तो वो दूसरे इलाकों में घूम रहे हैं। तो कौन कर रहे हैं अभी प्रोग्राम? मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इनके स्थानीय सांसद कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का प्रोग्राम था। किसान इकट्ठे हुए, डिसाइड किया कि चलो भाई पूछते हैं, सुखबीर सिंह को गोली क्यों मारी, एमएसपी का वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया, किस लिए वहाँ से दिल्ली बॉर्डर से उठा दिया, काले कानून वापस लिया। तब कहा था ना कि एमएसपी के ऊपर काम करेंगे, केस वापस क्यों नहीं लिए? पूछने जा रहे थे, इकट्ठा हुए, पुलिस ने दबोच दिया, भर कर ढूंस दिया। किसानों ने कहा भाई साहब पूछने देने दीजिए, विरोध करने का हमारा अधिकार है, हम पूछ लेंगे नायब सैनी जी से। लेकिन नहीं, तो भाड़े की भीड़ बुड़ाई होगी थोड़ी बहुत रैली में, वो भी भाग जाएगी, वो भी इनके साथ ही, किसानों के साथ ही जय जयकार करने लगेगी, वो भी रोजगार की बातें करने लगेंगे, महंगाई की बातें कर लेंगे। इसलिए किसानों को पहले ही लपेट लो भाई। पुलिस प्रशासन देखिए कितना सजग। बीजेपी के कार्यालय के सामने बस लेकर पहुंच जाएगा, बेरोजगारों को वहां से भगा देगा। बीजेपी की रैली में किसान सवाल पूछने जा रहे हैं तो जहां इकट्ठा हो रहे जाने के लिए वहीं दबोच लेगा। एक तस्वीर मैंने दिखाई थी ना कल आपको, हरियाणा के बरवाला में किस तरह से किसान का मुंह दबा दिया, जबड़ा से दबा दिया गया, उसके मुंह से खून निकलने लगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, विरोध करना चाह रहा था। तो आज यमुनानगर में ठीक यही हुआ, किसानों को धर दबोचा और पता नहीं कहाँ ले जाकर छोड़ दिया। जब रैली खत्म होगी उस समय पर उनको रिहा किया गया। तस्वीरें चलो आराम से चढ़ लो, चलो चलो बस चलो चढ़ दो चलो। अब मुझे ये बताइए, रैली में नहीं जाने दिया जाएगा, मुख्यमंत्री की रैली में नहीं जाने दिया जाएगा, कार्यालय पर प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा, सड़क पर प्रदर्शन करते ही पुलिस लठ मारेगी, कानून में लिख देगी, जितने कायदे कानून है उसके हिसाब से केस दर्ज कर देगी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग आएंगे, उसके बाद तो पता नहीं गोली मारने के लिए उतारू हो जाएंगे। वहाँ तो किसानों को और बेरोजगारों को जाने दिया जाएगा, इसकी तो संभावना ही नहीं है भाई साहब। तो क्या चारा बचा? चारा तो यही बचा ना, जब ये गांव में आएंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे, जब ये वोट मांगने आएंगे, जो सांसद पद के लिए खड़ा हो रहा है उससे सवाल पूछे जाएंगे कि क्यों गोली मारी, क्यों बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्यों महंगाई ने हमारी कमर तोड़ रखी है। अशोक तंवर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे किसानों ने बिल्कुल सरल भाषा में सवाल पूछा। हिक्की बिक्की गुल हो गई भाई साहब की, सुन लीजिए इनको। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਰਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਡਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ
ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੇਸ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ? ਉਸੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਜਵਾੜਾ ਤੋੜਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਕੇਸ ਵੀ ਉਸ ਤੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ 12 ਬੋਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਖੋਖੇ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਟੇ ਗਏ? ਕਿ 12 ਬੋਰ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ये काम प्रशासन का होता है, कानून व्यवस्था उन्होंने मेंटेन करनी होती है। सर उनको बहुत गृह मंत्रालय को कौन चलाता है, जो पुलिस के ऊपर से ऑपरेट कौन करता है? भाई साहब कितने दिन तक बहका कर रखोगे? डबल इंजन ने लोगों का डबल तेल निकाल दिया है। डबल इंजन होने के बाद भी हरियाणा में सर्वोच्चम ऊपर तक सबसे मैक्सिमम बेरोजगारी पहुंच गई है। युवा भटक रहे हैं, कोई काम नहीं है। थोड़े बहुत अग्निवीर लगे थे, वो वापस आने वाले हैं। शादी उनकी वैसे नहीं होगी। क्या करेंगे भाई साहब लोग? खाली आदमी शैतान का घर होगा। शैतान का घर होगा तो शैतानी कुराफाती करनी पड़ेगी। और अब इन्होंने बेरोजगार बनाया है, इन्होंने अग्निवीर से 4 साल में घर भेज दिया, तो इन्हीं को पकड़ेंगे ना भारतीय जनता पार्टी वालों को। ये तो बार बार सरकार में आ जा रहे हैं, जुमले फेंक कर, झूठ फेंक कर और ठक 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 ईवीएम के बटन दबाकर। तो इनको पेला तो जाएगा ना। किसको पकड़े? अब इन्हीं को पकड़ा जाएगा। ऐसा ही नहीं है भाई साहब कि ये लोग करना नहीं चाहते तो कर नहीं सकते। ये रोजगार दे सकते हैं। कांग्रेस ने घोषणा करी है, उन्होंने करके दिखाएंगे। पहले भी दिखाया है उन्होंने। उनकी नीतियाँ ऐसी हैं कि वो एक जगह धन एकत्रित करने से बचाएंगे, सबको थोड़ा थोड़ा मिले, सबका काम चले। लघु उद्योगों को, समाल उद्योगों को, मीडियम इंटरप्राइजेज को उठाएंगे वो लोग। उनके मैनिफेस्टो में भी है, जिससे आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा। मेरे घर के पास अगर कोई छोटा उद्योग लगा है, मुझे वहाँ पर रोज़गार मिल सकता है। लेकिन वहीं उद्योग एक अडानी अंबानी के सारे ब्रांचेज पूरे देश में फैले हुए हैं, वो तो अपने हिसाब से रोज़गार देगा, काम ज़्यादा लेगा, नौकरी कमों को देगा, मुनाफा देखेगा। यही तो फ़र्क है तानाशाह और लोकतांत्रिक सरकार में। इनके लोग भी इनसे दूर होने लगे। भाजपा के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इनके सांसदों का विरोध करने लगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये वोट मांगने के लिए आते हैं और वोट मांगते समय क्या कहते हैं? ऊपर की तरफ देखो। ऊपर कौन है? मोदी जी बैठे हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़ा विकास कर दिया। इस देश की गोदी मीडिया नफरती चिंटू गोडसेवादी बीजेपी IT सेल को काम जो दिया गया है वो बड़ा सरल कर दिया गया है। हड्डी तो डाल ही रहे हैं उनके पास, पर हड्डी डालने के साथ देखिए यही काम दिया है कि एक ही आदमी में हवा भरनी है। कोई भी पूछे मोदी मोदी मोदी। रोजगार दे दिए, बहुत दे दिए। महंगाई खत्म कर दी, बहुत कर दी। विश्व में नाम कर दिया, बहुत कर दिया। हर जगह मोदी 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 करते रहो। एक ही आदमी को ऊपर की तरफ करना है। सारे सांसद आ रहे हैं मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यही गलती कर रहे हैं। चाहे मैं बेरोजगार हो, चाहे मैं किसान हो, चाहे मैं पीड़ित महिला हो, चाहे किसी भी वर्ग से सह रहा बार बार अत्याचार का मैं रूप हो, अगर मेरे बीच में कोई वोट मांगने आ रहा है, वो इशारा किसी और की तरफ कर रहा है और उसको एक षड्यंत्र के तहत गुब्बारा फैलाकर, हवा फैलाकर, जुमलेबाजी और झूठ से एक बड़ा महामानव दिखाया गया है जिसके पास सारी समस्याओं का समाधान है, उसके नाम पर वोट दोगे तो पछताओगे। सवाल पूछोगे तो लठ खाओगे। जाओ ना मुख्यमंत्री के पास, क्यों लठों से मारा जा रहा है? जाओ ना भाजपा कार्यालय में, करो ना प्रदर्शन। पुलिस की बस आ जाएगी, लठ मारेगी, भगा देगी, प्रोटोकॉल सिखाएंगे। जाओ ना अमित शाह, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में सवाल पूछने के लिए। करवाओ ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ताकि कोई स्वतंत्र पत्रकार उनसे सवाल पूछ सके आपके मन के। पूछो ना। सिर्फ और सिर्फ इस देश के साथ छलावा हो रहा है। वोट डालने से पहले देखो कि जिसको पार्टी का वोट डाल रहे हैं, जिस नेता को वोट डाल रहे हैं, जो आपका सांसद विधायक बनने वाला है, वो आपकी आवाज़ उठाने में सक्षम है या नहीं है। उसने पिछले 5 साल में या उसकी पार्टी ने कितना काम किया। क्यों ये क्या करते हैं? पिछले 5 साल में जिसने जुमलेबाजी फेंक के जिसको सांसद बनाया, उसकी टिकट काट दो, नए प्रत्याशी को ले आओ, एंटी इनकम्बेंसी दूर हो जाएगी। वो सवाल उसी के साथ दफन हो जाएंगे। लेकिन आपको दफन नहीं होने देने हैं। आपने पूछने हैं कि आपसे पूर्व में जो सांसद था उसने हमारे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर काम क्या किया। यही चीज़ पूछ लो यार। इससे ज़्यादा पूछोगे तो बहुत सारे टॉपिक हैं और इन्हीं की समस्या समाधान नहीं हो रहा तो वो कहाँ से पूछोगे। पूछो कि कौन सा यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज आपने नया खुलवाया है पिछले 5 साल में हमारे लिए। जवाब हो सकता है इन्होंने स्कूल ही बंद करवा दिए होंगे, कॉलेज ही बंद करवा दिए होंगे, यूनिवर्सिटी तो छोड़ ही दीजिए, इसके ऊपर नहीं चाहते क्योंकि लोग शिक्षित हो गए तो सवाल पूछेंगे। इनसे पूछो कि हमारे एरिया में कौन सा नया एम्स खुलवा दिया, PGI खुलवा दिया, कोई सरकारी अस्पताल खुलवाया है, प्राइवेट में क्या क्या सुविधाएं आपने बढ़वाई है, कुछ हिस्सेदारी गरीबों की उसमें बढ़वाई है क्या, क्या क्या आपने किया है। इनसे पूछो कौन सा उद्योग आपके स्थानीय विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में इन्होंने लगाया जिसके चलते आप रोजगार पा रहे हैं। केंद्र में कितने नौकरी दी, राज्य में कितनी नौकरी दी, ये सवाल तो कम से कम पूछ सकते हो ना।
ऐसे बैठे रहोगे और वो बोलता रहेगा, सुनते रहोगे, हाँ हाँ मुंडी हिलाते रहोगे, तो फिर इनकी राज आने के बाद मुंडी ही हिलाते रहे ना, सवाल नहीं पूछने देंगे फिर तो भैया, ऐसे ही लठों से तोड़ेंगे। घमंड हो या कुछ शंका मन में रह गई हो तो सड़क पर उतर कर देख लेना, सबको तोड़ा गया है। बेरोजगारों को नहीं तोड़ा, किसानों को नहीं तोड़ा, महिला पहलवानों को नहीं भगाया, राजपूत समाज के क्या साथ हो रहा है, जट समाज के साथ क्या हो रहा है, किसके साथ नहीं हुआ। शंका हो, थोड़ी बहुत भी शंका हो, आप मानते हो कि मैं तो इनका कोर वोटर बैंक हूँ, मेरे ऊपर आपदा आएगी तो ये अपने आप सुलट लेंगे, नहीं नहीं नहीं, उतर के देख लेना, सारा भूत निकल जाएगा भाई साहब। वोट देना है तो जो सांसद या विधायक आपके बीच आ रहा है, अभी तो सांसद ही के ही चुनाव, उस सांसद से पूछो कि तुमने हमारे लिए क्या किया, उससे पहले वाले पार्टी के सांसद से कंपैरिजन करो, जिसका काम ज़्यादा लगे उसको वोट दो, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी, ये पूछना पड़ेगा कि वोट डाल दूँ या ना डाल दूँ, हो जाएगी। मजाक समझ रहे होंगे आप। नमस्कार।